प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है कि मैं उनके वचनों को पढूं और उनके वचनों की बात करूं। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर अति महान है, अति करुणामय है, अति दयालु है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो उनको खोजते हैं यानी उनको ढूंढते हैं, उनको प्रतिफल देता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनको ढूंढे। भाई और बहन और मित्रों, और व्यक्ति ढूंढने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं कि वो परमेश्वर को पा ले, पर उनका जो तरीका है बहुत ही अलग अलग प्रकार का है। पर वो सही तरीके से परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, इसलिए वो परमेश्वर को पाते नहीं है। मैं भी बचपन में परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करता था और मुझे सिखाया गया था कि ईश्वर का अलग अलग अवतार है। मुझे सिखाया गया था कि अलग अलग देवी देवताओं में ईश्वर है, और मैं बड़े बड़े मंदिर, ऊंचे पहाड़ों पर जो मंदिर होते वहां पर, जो सुंदर मंदिर होता है वहां पर जाकर ढूंढता था। मेरी माँ ने मेरे लिए मन्नत भी माना था कि मैं मेरे गांव से करीब 100 किलोमीटर पैदल चल के वो मंदिर को जाऊं और मैं उसी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था। पर मैं कहाँ पर उनको ढूंढता था? अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग तस्वीरों में, अलग अलग पेड़ों में, अलग अलग स्नानालयों में, अलग अलग जानवरों में। भाई और बहन और मित्रों, पर मैं 2 तरीके से ढूंढता था। कभी अपने मन से तो कभी अपने शरीर से। शरीर से कभी कभी मैं उपवास किया करता था, जो हर एक को लगे कि ये भक्त है, हर एक को लगे कि इसने उपवास किया है। मैं अपने शरीर पे तिलक लगाया करता था, पर मेरा मन उन उपवासों के ऊपर नहीं था। मेरा मन कुछ लालसाएं भरे हुए थे, क्योंकि मैं परमेश्वर को अपने स्वार्थ के लिए खोज रहा था। पवित्र शास्त्र में लिखा है, यिर्मयाह की किताब में 29 में 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन।
भाई और बहनों और मित्रों, संपूर्ण मन से जाना यानी अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर तैयार करना। अपने मन के हर एक पापों को, अपने हृदय के हर एक पापों को धो डालना, अपने पापों से मन फिराना, निष्कपट हृदय रखने का, निस्वार्थ हृदय रखने का और परमेश्वर के पास जाने का। उनको ढूंढने के लिए कोई पहाड़ की जरूरत नहीं, उनको ढूंढने के लिए कोई मूर्तों के सामने जाने की जरूरत नहीं, उनको ढूंढने के लिए कोई जंगलों में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं। उनको ढूंढने के लिए सिर्फ आपका हृदय परिवर्तन होना जरूरी है। पूरा हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन यानी अपने पापों से मन फिराना, तब परमेश्वर आपके पास आएगा। हम आखिरी किताब में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ द्वार खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द सुनेंगे उसके साथ मैं भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा हृदय रूपी द्वार खटखटा रहा है। कैसे? उनके वचनों के द्वारा। वह उनका वचनों हर जगह सुनवाने का काम कर रहे हैं। और यीशु मसीह हर एक वचन यानी हर एक शब्द के द्वारा आपके द्वार का, आपके हृदय रूपी द्वार को नॉक कर रहे यानी खटखटा रहे हैं। यदि आप यीशु मसीह के शब्द को सुनेंगे तो यीशु मसीह आपके पास आएगा। यदि आप द्वार खोलोगे तो यीशु मसीह आपके साथ भोजन करेगा। कौन सा द्वार? ये बाहर दरवाजे का नहीं, ये हृदय के द्वार की बात है भाई और बहनों। ये हृदय का द्वार की बात है। और परमेश्वर का शब्द सुने संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, थोड़ा इधर थोड़ा उधर नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजे। पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसमें यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो कोई जो जानकार है उससे पूछे कि भाई मुझे परमेश्वर को ढूंढना है, और वो आपको मदद करेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि आपको परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर आपके लिए व्यक्ति तैयार करेगा। वो आकर आपका द्वार खटखटाएगा। हर एक प्रसारक का आप जो संदेश सुनते हो वो आपका द्वार खटखटाते हैं। यीशु मसीह हर एक प्रसारक के जरिए आपके द्वार खटखटा रहा है। क्या आप यीशु मसीह के शब्द सुन रहे हो? भाई और बहन और मित्र, संपूर्ण मन से परमेश्वर का और जानने का मतलब परमेश्वर के हर एक शब्द को सुनना और अपना द्वार खुला रखना और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। आओ हम परमेश्वर के शब्द को सुने और संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढे। आओ एक प्रार्थना करें।
हे हमारे परमेश्वर पिता, हमारा हृदय तैयार करना। हम पिता आपको ढूँढने के लिए ऐसा मन तैयार करना पिता, जो पिता आपके प्रति ईमानदार हो, आपके प्रति आज्ञाकारी हो पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। बहुत सारे लोग हैं पिता भटके हुए हैं, जिनके घरों में आपके वचन है पिता, पर आपके वचनों से कोसों दूर है पिता। अलग अलग व्यसनों से, अलग अलग पापों के साथ जुड़े हुए पिता। ऐसे हर एक व्यक्तियों के मन को बदलना पिता, ताकि उन लोग आपको सरेंडर हो सके, आपको हे पिता, हे प्रभु कह के स्वीकार कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।